आज जो मैं बताने जा रहा हूँ अभी तो होता है पीडब्ल्यूडी प्रोसीजर फॉर इनिशिएटिंग द वर्क। किसी भी काम शुरू करने का जो प्रोसीजर होता है स्टेप बाय स्टेप, वो क्या क्या होता है। पहला होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, देन टेक्निकल सैंक्शन एंड थर्ड वन इज बजट प्रोविजन। सो व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल? इट इज द फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू एग्जीक्यूट द वर्क। तो क्या होता है कि किसी भी तरह काम शुरू करने से पहले उस काम का एक्सेप्टेंस मिलना बहुत जरूरी होता है। तो इट इज द फॉर्मल एक्सेप्टेंस फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क। इट इज वेरी नेसेसरी टू ऑब्टेन फॉर्मल एक्सेप्टेंस टू इनिशिएट द वर्क बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मान लीजिए किसी जगह पर एक हॉस्पिटल बनना चाहिए, तो क्या होता है कि उस लोकल एरिया का जो अथॉरिटी है उनके द्वारा एक एप्लीकेशन या फिर रिपोर्ट दिया जाता है। किसको दिया जाता है? वहाँ का लोकल जो गवर्निंग बॉडी रहता है, मान लीजिए कोई एमएलए को वो रिपोर्ट या एप्लीकेशन दिया जाता है, जिसमें क्या क्या रहता है कि इसका कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट कितना होगा, या फिर वो हॉस्पिटल का उस एरिया में नेसेसिटी कितना है। तो ये सब रिपोर्ट या एप्लीकेशन में दिया जाता है। तो उसके बाद वहाँ का जो लोकल गवर्निंग बॉडी होता है वो इस एप्लीकेशन या रिपोर्ट को वेरीफाई करता है। किसके बेसिस पे? कॉस्ट एंड नेसेसिटी के बेसिस पे ये वेरीफाई करता है कि उस जगह पे सच में ये हॉस्पिटल बनना चाहिए या नहीं। उसके हिसाब से वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट भी कर सकता है या फिर रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। मतलब वो बोलता है कि उसके बाद हाँ, ये हॉस्पिटल बनना चाहिए इधर। उसके बाद जो काम प्रोसीजर होता है वो शुरू किया जा सकता है। तो ये एक एक्सेप्टेंस होता है। तो proposal report is required for administrative approval and this report is based on cost and necessity of the work। जो कॉस्ट एंड नेसेसिटी होता है उस वर्क का, उसके हिसाब से ये एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। ओके, देन आता है टेक्निकल सैंक्शन। इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया कि बोला गया कि हाँ, ये प्रोजेक्ट यहाँ पे किया जा सकता है, वो अप्रूव कर दिया। जो गवर्निंग, वहाँ का जो गवर्निंग बॉडी है वो अप्रूव कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है? टेक्निकल सैंक्शन इसका नेक्स्ट स्टेप है। इसका मतलब वो अप्रूवल हो जाने के बाद जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है यानी कि पीडब्ल्यूडी, वहां से उसके तरफ से पीडब्ल्यूडी क्या करता है? डिटेल, अभी पीडब्ल्यूडी के हाथ में चला गया कि पीडब्ल्यूडी इसका डिटेल ड्राइंग करता है, एस्टिमेट, डिजाइन, कैलकुलेशन, रेट एंड कॉस्ट कितना होगा, ये सब वो डिटेल्स में एक ये सब बनाता है। तो टेक्निकल, इसको बोलते हैं टेक्निकल सैंक्शन। आफ्टर द टेक्निकल सैंक्शन द वर्क ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज स्टार्टेड। ओके, तो टेक्निकल सैंक्शन मतलब इसका डिटेल ड्राइंग, एस्टिमेट, डिजाइन, कैलकुलेशन, रेट एंड कॉस्ट ये हो जाने के बाद जो बाकी टेंडरिंग प्रोसेस होता है तो वो शुरू होता है। तो ये इस टेक्निकल सैंक्शन मतलब ये सब रिपोर्ट, ये सब रिपोर्ट तैयार करना। ओके, डिटेल ड्राइंग, एस्टिमेट ये सब करना। तो उसके बाद जो आता है वो होता है बजट प्रोविजन। तो टेक्निकल सैंक्शन में ये सब डिटेल ड्राइंग, एस्टिमेट हो गया। तो उसके बाद क्या होता है कि जो गवर्निंग बॉडी वो चेक करता है पूरा नीचे से ऊपर तक पीडब्ल्यूडी के जो जो जूनियर इंजीनियर, सीनियर इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, वहां से जाके चीफ इंजीनियर तक पहुंचता है। और चीफ इंजीनियर क्या करता है? इसको जो गवर्नर है, मिनिस्टर है, उसको देता है, वेरीफाई करके देता है। तो गवर्निंग बॉडी से क्या होता है? आफ्टर द नीड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड अप्रेजल ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसमें रॉ मटेरियल्स, ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप एंड टोटल कॉस्ट रिक्वायर्ड, जो डिटेल्स जो रिपोर्ट बनाया गया पूरा, जो कितना कॉस्ट होगा, कितना क्या क्या रॉ मटेरियल्स यूज होगा, तो सब इसमें एक पूरा फुल रिपोर्ट तैयार किया जाता है जिसको बजट प्रोविजन बोलते हैं। ओके, सो ये था एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविजन। If you find this video helpful, please like this video, share it and subscribe my channel. Thank you.